सत्य के साथ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पहली बार क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें अपराध से जुड़ी कहानियों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया और छात्राओं को अपराध से जुड़ी घटनाओं और सावधानियों के बारे में बताया गया। देहरादून के मशहूर स्कूल वेलम बॉयज में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि देहरादून में क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल पहली बार हुआ है और लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। उनका कहना है कि साहित्य एक समाज का आईना होता है और इसमें चर्चा हुई है कि अपराध कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे इससे निपटा जा सकता है। इसी के साथ ये भी दिखाया गया कि अपराधियों को पुलिस कैसे रोकती है। क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी दिन एक सत्र में आईपीएस नवनीत सिकेरा के मुजफ्फरनगर कार्यशाल पर आधारित वेब सीरीज भोकाल पर भी चर्चा हुई। इसमें एडीजी नवनीत सिकेरा, सीरीज के निर्माता हरबन बावेजा और लेखक जयशीला बंसल शामिल थे। आपको बता दें, एडीजी नवनीत सिकेरा वो शख्स है जिनकी आईपीएस बनने की कहानी भी किसी फिल्म स्टोरी की तरह ही है। एक मिडिल क्लास किसान परिवार में पढ़े नवनीत सिकेरा इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके साथ हुई एक घटना ने सिकेरा को काफी अंदर तक हिला दिया, जिसके बाद उन्होंने एमटेक करने का ख्याल छोड़ दिया और इस तरह एक जाबाज आईपीएस बनने की शुरू हुई कहानी। क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में एडीजी नवनीत सिकेरा ने आने वाले नई पीढ़ी से ढेर सारी बातें की और टीवी न्यूज वायरस के जरिए बहुत कुछ साझा किया। आइए जानते हैं एडीजी नवनीत सिकेरा ने क्या कहा। मैं इसको एक बहुत महती कदम देखता हूँ, क्योंकि क्राइम इज़ बेसिकली एक जॉनर इन्होंने दिया है इस बार, बट इस प्राइमरली इट्स अ लिटरेचर फेस्टिवल। और लिट फेस्ट जब भी होते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं और जिनको हम सब लोग पढ़ते हैं वो यहाँ आते हैं। और ख़ास तौर से सबसे अच्छी बात यह कि वेन्यू इसका वेलम्स कॉलेज है, स्कूल है बच्चों का, तो इतने सारे बच्चों को देखने को मिलता है कि जो बड़े बड़े राइटर्स हैं या बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने सक्सेस कैसे पाई, वो अपने अनुभव भी, इस सब के साथ साथ वो अपने अनुभव भी साझा करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस एक वर्ड होता है ना, सीइंग इज़ बिलीविंग। जैसे किसी इंसान को आप देखो और उसको अपनी नेकेड आई से देख लो तो हम लोगों को ये यकीन होता है, अरे ये तो हम जैसा ही है, जैसा मतलब जैसे इन्होंने अचीवमेंट्स पाए हैं मैं भी कर सकता हूँ। तो जब इस तरीके के लोगों को इतने बड़े क्राउड, इतने बड़ी जनता देखती है तो उनके अंदर बड़ा मोटिवेशन आता है और ख़ासतौर से बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं और दुआएं हैं कि लिट फेस्ट हमेशा होते रहना चाहिए। दुनिया भर के सक्सेसफुल लोगों को बच्चों के बीच में आना चाहिए, अपनी सक्सेस स्टोरी बतानी चाहिए और वो बताना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ फेल हुए, जब हम अकेले थे, परेशान थे तो हमने क्या किया। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो परेशान नहीं होगा, सब परेशान होते हैं, सब टूटते हैं। कहानी उनकी लिखी जाती है जो टूटते हैं लेकिन हर बार खड़े होते हैं। वो हर बार टूटते हैं, हर बार खड़े होते हैं। जो नहीं खड़े हो पाते वो बेचारे नीचे गिरे रह जाते हैं। क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में आए मशहूर हस्तियों ने ऐसे फेस्टिवल की सराहना की। फेस्टिवल में आए मशहूर हस्तियों ने कहा कि अपराध साहित्य पुलिस अधिकारियों द्वारा लिखा जाना चाहिए, तभी पूरा सच लोगों तक पहुंच पाएगा। सत्य के साथ।